हम देख लिए। हाँ। अब जो बातचीत हुआ, पूरा डिटेल निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन यही निकल रहा है कि जितने भी कैंडिडेट थे सारा पांचों पॉइंट पे बात रखने के बाद आश्वासन यही मिला है कि 7 से 10 दिन का समय दिया गया। मैम ने बोला कि सर विद इन लगभग एक वीक हम अंदर किससे बात मधुमिता मैम से बात हुआ जो कि सेक्रेटरी हैं जेएसएससी की एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का। तो मैम ने कहा कि एक वीक के अंदर तो हम लोग कोशिश करेंगे। मैं कोशिश क्या पूरा बोल दिया। तो देख सकते हैं अभी हम जेएसएससी कार्यालय में उपस्थित हैं और कार्यालय में जेएसएससी जेई के स्टूडेंट जो है आज जो है धरना दे रहे थे इन लोग का जो रिजल्ट की मांग को लेकर, जो कि दिसंबर में आने वाला था और अभी तक नहीं आया है। अंदर इन लोग कार्यालय गए हुए थे 5 सदस्य। क्या बातचीत हुआ पूरा डिटेल जानते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए हमारा मांग पत्र था और इसमें 5 मांगे थी। जोर से बोलिए। देखिए हमारा कुछ मांग पत्र था, उसको लेकर के हम लोग गए थे। तो हमारा 5 मांग था। पहला मांग था कि जेडीएलसीसी मतलब जेएसएससी जेई का डीवी का लिस्ट आज शाम तक जारी कर दिया जाए। यदि आज शाम तक जारी नहीं किया जाता है तो 18 तक जारी किया जाए। और ये डीवी लिस्ट है, यदि जारी नहीं हो पाता है तो इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट यानी कि एक नोटिस के जरिए बताया जाए। तो पहला जो मांग था, लेकिन इसमें जो कमीशन है वो ये बोलने में असमर्थ है कि कब हम लोग दे सकेंगे, क्योंकि अभी जो भी कंडक्टिंग एजेंसी है, ठीक है, तो ये तो कमीशन हो गया, लेकिन एजेंसी भी जो सारा टेंडर लेती है, एग्जाम कंडक्ट करवाती है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके मेरिट लिस्ट बनाएगी, कॉमन मेरिट लिस्ट रैंक। तो जब वो उधर से आता है तो आने के 2 या 3 दिन के बाद हम इधर से डीवी का लिस्ट जारी कर देंगे। ये कब तक आएगा? ये देखिए उस तरीके से डेट एग्जैक्टली नहीं बताया गया, लेकिन आप 7 से 10 दिन का समय मान सकते हैं कि इतने का एक आश्वासन दिया गया है, ठीक है, कि उतने समय में हम लोग दे के आपको डाल देंगे वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये पहला मांग था। और दूसरा मांग था कि अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ये 23 जनवरी तक संपन्न कर दिया जाए, मतलब कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि 26 जनवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट जब जारी होगा, कुछ रोल नंबर्स दिए जाएंगे, तो जो भी कैंडिडेट हैं तो उनसे कुछ रिस्पॉन्ड भरवाया जाएगा, मतलब जो भी वो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। तो वो जब डीवी का प्रोसेस चलेगा तो 1562 यहाँ पे कैंडिडेट है। जनरली पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें 1.3 टाइम्स 1.5 टाइम्स बुलाया गया, ठीक है, तो इसमें भी उस तरह से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो उतने कैंडिडेट का जब डीवी का प्रोसेस चलेगा, तब जिस दिन डीवी का नोटिस आता है तो उस समय से भी कुछ टाइम चाहिए होता है कि कुछ कैंडिडेट बाहर हैं तो उनको 5-7 दिन का समय दिया जाएगा। तो वो जो समय है उसके बाद जब डीवी का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसमें भी 7-8 दिन का आप समय मान सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है डीवी प्रोसेस हो जाए, फिर यदि किसी का कोई डिफेक्ट होता है तो उनको भी 5-6 दिन का समय दिया जाएगा। तो ये सब हो करके इसमें तो वो कमिट नहीं कर पाए कि 26 जनवरी को ही हम नियुक्ति पत्र देंगे। 26 को तो हमको लग रहा है किसी भी हाल पे नहीं हो पाएगा, किसी भी हाल पे ऐसा नहीं दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा डिले होगा। जो कि प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस बता दिए और बोले कि आप खुद समझदार हैं कि ये जो प्रोसेस है इसको करने में और ये बढ़िया से किया जाएगा, क्योंकि स्क्रूटनी होता है 2-3 लेवल का। क्योंकि कोई भी कैंडिडेट एग्जाम लिखे हैं, अच्छा मार्क्स लाए हैं, उसके बाद आप सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हड़बड़ी में करके किसी को थोड़ा सा दिक्कत नहीं दे सकते। सही बात है। तो ये मतलब प्रक्रिया है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये अभी वो नहीं बता पाए कि कब तक हम फाइनल मेरिट लिस्ट देंगे, लेकिन डीवी का लिस्ट 7 से 10 दिन में वो आश्वासन दिया। और डीवी का लिस्ट जारी होने के बाद जो भी समय लगता है वो प्रोसेस होगा, तब जाकर के फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और ये तीसरा पॉइंट है कि डीवी में कम से कम 1.5 टाइम्स बुलाया जाएगा। तो इसमें वो कोई ज़्यादा कमेंट नहीं की, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें 1.3 टाइम्स 1.5 टाइम्स तो बुलाया ही जा रहा, तो एज यूजुअल वही चलेगा। उसके बाद चौथा जो पॉइंट था हमारा कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो। तो इन्होंने कहा गवर्नमेंट की तरफ से भी पत्र है कि जो भी वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जारी होना है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक एग्जाम है, एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो 1.5 टाइम्स बुला लिया गया। तो ऊपर से जितने भी कैंडिडेट होते हैं तो यदि वो डीवी कराते हैं उसके बाद उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम होता है और वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो सीट बैकलॉग में चली जाती है। और बैकलॉग में वो सरकार मांग लेती है कि इतने कैंडिडेट ने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, तो वो नेक्स्ट वैकेंसी में अधियाचना भेज करके कमीशन को वो जोड़ देते हैं। तो वो डीवी का जो प्रोसेस है उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट वाला प्रावधान वो नहीं बोले कि वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद पांचवा जो पॉइंट है कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी हर वर्ष आयोजित होनी चाहिए, ऐसे 7-8 साल के अंतराल में आयोजित हो रही है। तो इसमें इन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है। मतलब चौथा पॉइंट वेटिंग लिस्ट वाला भी गवर्नमेंट का काम है, वहाँ पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो सरकार से मांगिए। ये जेएसएससी ये करने के लिए सक्षम नहीं है, उसके लिए सरकार के पास जाना पड़ेगा। और लास्ट वाला जो है कि हर वर्ष आयोजित होना चाहिए, तो ये भी सरकार का ही काम है, क्योंकि कार्मिक से जब अधियाचना आएगा किसी किसी डिपार्टमेंट का इनके पास तो वो रिक्रूटमेंट निकाल देंगे, वो नोटिफिकेशन निकाल देंगे। तो यही पांचों पॉइंट हम देख लिए। अब
जो बातचीत हुआ पूरा डिटेल निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन यही निकल रहा है कि जितने भी कैंडिडेट थे सारा पांचों पॉइंट पे बात रखने के बाद आश्वासन यही मिला है कि 7 से 10 दिन का समय दिया गया है, इतना तक आप वेट कीजिए, आपका डीवी का लिस्ट जारी हो जाएगा। डीवी का लिस्ट जैसे ही जारी होता है हम लोग आराम से जो भी नेचुरल प्रोसेस है, जो भी देखा गया है बाकी एग्जाम में, जो आइडियल टाइम देना चाहिए उस तरीके से हम लोग इसको कंडक्ट करेंगे। थोड़ा सा हर एग्जाम है तो सबको प्रायोरिटी के हिसाब से मतलब प्रेफरेंस दिया जा रहा है, तो वही है कि डीवी का लिस्ट आपका 7 से 10 दिन में। बाकी मतलब किसी पे वो विचार करने में अभी क्लियरली नहीं बोल पाए, मतलब किसी में विचार क्या करने में लग रहा है सक्षम आपको 7 से 8 दिन के अंदर डीवी का जो हम लोग बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो हो पाएगा, बुलाया जाएगा, ये उम्मीद लगता है? नहीं। देखिए उम्मीद थोड़ा सा कर सकते हैं क्योंकि अभी पीजीटी का डीवी चल रहा है, ठीक है, तो पीजीटी वाला के बाद यही एक एग्जाम बच रहा है। अभी से पहले जितने भी कैंडिडेट आते थे 4-5 लोग 6 लोग, तो वो आते थे मिल के बात करते थे, उसमें एक अलग दबाव है। अभी 200 250 300 का भीड़ आया है, तो अभी यदि कोई वार्ता करने जाते हैं जैसे हम लोग गए, थोड़ा तो सा अभी जरा आइएगा, थोड़ा अभी सा एक बार अभी आइएगा। जो भी बताया गया है तो इस पे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा सा मान सकते हैं, और नहीं यदि होता है तो ये जो धरना है ये आप देख रहे हैं, इसको भी 23 तारीख 24 तारीख के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे अनिश्चितकालीन तक, क्योंकि हमारे पास तो यही, हम विद्यार्थी हैं, हम आगे। तो देख सकते हैं और भी 5 सदस्य ये लोग गए थे, एक सदस्य और हैं जो कि गए हुए थे अंदर। क्या बातचीत हुआ इनसे भी जानेंगे और आप लोग को भी बताएं, क्या कहेंगे? सर यही बातचीत किया गया। आज तो पॉजिटिव थोड़ा न्यूज आया मैं, क्योंकि मैम ने बोला कि सर विद इन लगभग एक वीक हम अंदर किससे बात हुआ? मधुमिता मैम से बात हुआ, जो कि सेक्रेटरी हैं जेएसएससी की एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का। तो मैम ने कहा कि एक वीक के अंदर तो हम लोग कोशिश करेंगे। मैं कोशिश क्या पूरा बोल दिए निश्चित तौर पे। उनके पॉजिटिविटी लग रहा था उनके बातों में कि एक वीक के अंदर तो रिजल्ट हम लोग जारी कर देंगे, लेकिन हम लोग जो डीवी के लिए बुलाएंगे वो 4-5 दिन लग सकता है। तो हम लोग देख सकते हैं रिजल्ट पहले ही निकाल दिया जाएगा। हाँ, रिजल्ट निकाल दिया जाएगा पहले, इसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बाद में बनेगा। रिजल्ट पहले निकाल दिया जाएगा कि कितना किसका स्कोर हो रहा है, और फिर डीवी के लिए बुलाया जाएगा, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा। तो हम लोग देखते हैं कि होता है कि नहीं। इसके बाद नहीं होगा तो फिर हम लोग को आंदोलन करना ही पड़ेगा। रिजल्ट उम्मीद है 1 सप्ताह के अंदर निकाल दिया जाएगा। हाँ, ऐसा तो उम्मीद आ रहा है। और क्या बात हुई? और यही बात हुई कि कितना क्यों लेट किया जा रहा है। तो मैम ने कहा कि आयोग का तरफ से ही लेट किया जा रहा है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस तो रिवाइज आंसर की में इसलिए हुआ क्योंकि आयोग का तरफ से ही लेट किया जाता है, और ये फिर आयोग को दे दिया गया। तो नॉर्मलाइजेशन ही सब करके जो मार्क्स ही सब आएगा उसको फिर देंगी, तो उसमें भी टाइम लगता है। इसीलिए 1500 बच्चे हैं, तो देखा जाता है यदि नहीं होगा तो फिर से हम लोग को करना ही पड़ेगा। एक बार अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए। मेरा नाम शुभम कुमार बनवाल हुआ, मैं धनबाद से हूँ। इनसे बातचीत हुआ था अंदर? मधुमिता मैम से, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, हाँ मधुमिता मैम। हाँ। तो देख सकते हैं अभी जेएसएससी कार्यालय के बाहर स्टूडेंट का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ पे 5 सदस्य जो है अभी गए हुए थे। 5 सदस्य गए हुए थे। पीछे भी एक बार थोड़ा सा आप कैमरा घुमा दीजिएगा, एक बार केवल थोड़ा सा। पीछे भी पूरा जो है भीड़ लगा हुआ है, और इधर थोड़ा सा फिर से दिखलाने का कोशिश कीजिएगा। और अपने दर्शकों को हम यही बतलाना चाहेंगे कि जितने भी छात्र हैं देख सकते हैं पूरा जो है आए हुए थे, और 5 सदस्य टीम जो है ये लोग अंदर गए हुए थे। 2 आदमी से हमने बात किया, उनका साफ साफ कहना है 1 सप्ताह के अंदर जो है आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। अब देखने वाला विषय होगा कि आगे क्या होता है। मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, आप लोग को इसी तरह हम करंट अपडेट देते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जोहार झारखंड, जय हिंद।